अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट सादुल्ला एंड यू आर वाचिंग चिट चैट विद जेएसएस। नाजरीन, आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाजिर हैं उसी अंदाज के साथ, लेकिन इस दफ़ा हमारे मेहमान हैं बहुत ख़ास, चेयरपर्सन ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज डॉक्टर मिर्ज़ा इशफाक अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत कैसे हैं आप? शुक्रिया। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन चिट चैट विद जेएसएस। सर सबसे पहले तो बताइए कि आपको यहाँ पर आकर हमारे साथ स्टूडियो में बैठ के ये सेट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, आपको ये सब चीज़ें कैसी लग रही हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। यू पीपल आर डूइंग वंडरफुल जॉब कि आप स्टूडेंट्स ने इसको पूरा फैसिलिटेट किया और इस प्रोग्राम को अरेंज किया। आपकी स्टूडियो की फैसिलिटेशंस को देख के आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि बड़ी अच्छी हम हाई टेक लेवल की जो है ना फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो इंशाल्लाह इसके अंदर जो आप प्रैक्टिस करेंगे और वो आपको फ्यूचर ग्रोथ के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। और इंशाल्लाह। वंस अगेन थैंक यू कि आपने मुझे मदऊ किया और मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करने का मौका दिया और डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे आपने जो फैसिलिटेट किया। थैंक यू यू। वेलकम सर। ओके सर, अपने सवालात का आगाज़ करते हैं हम आपके साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि मैनेजमेंट साइंसेस के रिलेटेड कि आपका डिपार्टमेंट, आपकी जो कोर्स है मैनेजमेंट साइंसेस, आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को इसके बारे में बता दीजिए जिनको नहीं इस चीज़ का आइडिया। जैसे मैनेजमेंट साइंसेज इस वर्ड से आपको पता चल रहा है कि मैनेजमेंट है और हम इस मैनेजमेंट को किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये इवॉल्व हुआ जो है ना वो जो हमारा लास्ट सेंचुरी के अंदर, उसमें हम जो है ना वो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ इसको इसको कंसिडर करते हैं, जिसमें हमारा बिजनेस भी है, मैथमेटिक्स भी है, साइकोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी भी है और अदर बिहेवियरल साइंसेस जितनी भी हैं। और एक तरफ हम जो है ना वो इसको साइंस के साथ टच करते हैं जहाँ से हमें क्रिटिकल थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट मिलती है। और एक दफ़ा हम जो है ना वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को देखते हैं कि हमने अपने बिजनेस को डिस्प्ले कैसे करना है, हमने जो है ना जो अल्टीमेटली हमारे कस्टमर्स हैं उनको कन्विंस कैसे करना है। जो मेन मकसद मैनेजमेंट साइंसेस का होता है वो हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करते हैं, हम जो प्रोसीजर्स हैं हम उनको स्ट्रीमलाइन कैसे करते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनकी सॉल्व करके परफॉर्मेंस को कैसे इन्हांस करते हैं। तो अगर हम कह सकते हैं ये सब्जेक्ट जो है ना वो आपकी जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको जो है ना वो सपोर्ट करता है। और जो अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें कि मैनेजमेंट साइंसेज की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन क्या है, तो हम इसमें एक्सप्रेस करते होते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट साइंसेज वी कैनॉट इम्प्रूव व्हाट वी कैनॉट मेजर। तो ये सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, जिसके बाद हमें पता चला कि अगर हमने इम्प्रूवमेंट करनी है तो उससे पहले हमें पता चल होना चाहिए कि हम इस वक्त की स्टेज के ऊपर हैं और उस स्टेज से आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल जो सेटअप है, जो हमारी मार्केट प्लेस है, उसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स आपस में कम्पीट कर रहे होते हैं और उस कंपटीशन को विन करके जो अल्टीमेट गोल है हमारे बिजनेस का वो ये कि हम ह्यूमैनिटी को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल। हमारा जो माइंड सेट जो ब्रॉडअप है वो इसी तरह का है कि कोई बिजनेस के अंदर ऐसे जो चेंजेस लेके आए जिसमें कम्युनिटी भी, हमारा जो कस्टमर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी सर्व हो रही है। ओके सर। सर जिस तरह से आपने बताया, आई होप सो कि हमारी ऑडियंस को ये चीज़ें सब क्लियर हो गई होंगी। वेल, यहाँ पे एक सरप्राइजिंग थिंग मेरे लिए और बाकी लोगों के लिए कि ये वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर बिजनेस भी सिखाया जाता है और साथ आप दूसरी साइंसेस को और आर्ट्स को भी टच करते हैं। सर आप मुझे ये बताइए कि आपका ये जो डिपार्टमेंट है ये बाकी डिपार्टमेंट से किस तरह से, किस हवाले से ज़रा मुनफरिद है? देखिए, जहाँ हम अपने एजुकेशनल सेटअप को डिवाइड करते हैं ना, तो वो डिफरेंट फैकल्टीज़ के अंदर हम्म। डिवाइड होते हैं। तो जो मैनेजमेंट साइंसेज है ना, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। हम्म। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक खास लाइन ऑफ एक्शंस को जो है वो ट्रेन कर रहे होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट साइंसेज जो है ना वो सारी जो उनकी स्किल्स हैं, उनकी ट्रेनिंग्स हैं, उनको अकोमोडेट करता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है ना उसके लिए आपको सारे रेलिवेंट इनपुट्स चाहिए होते हैं। उस हम्म। इनपुट्स को डिसाइड करने के लिए हमें डाटा एनालिसिस भी करना पड़ता है, हमें जो है ना वो इन्फॉर्मेशन की कलेक्शंस भी हैं, उसके अलावा मैथमेटिकल टूल्स जो हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं कि हमने इसको कैसे जो है ना वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करना है। इसके अलावा हम जब बिहेवियर साइंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो हमें कंज्यूमर की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड हम्म। करना पड़ता है, इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। इसी तरह जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपने जो सिस्टम है उसको मैनेज कैसे करना है, और ना मैनेज करना है बल्कि उसकी क्वालिटी को एनहांस कैसे करना है।
तो ये सारे इश्यूज जब मैं देखता हूँ तो हम मैनेजमेंट साइंसेज को एट द टॉप देखते हैं, जो कि सारे डिसिप्लिन के डिफरेंसेस को अकोमोडेट करके तो अपनी ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहा होता है। ओके सर। सर अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरा हमेशा से एक क्वेश्चन होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कि व्हाई डोंट दे टीच स्टूडेंट्स हाउ टू मेक मनी। और अगर हम मैनेजमेंट साइंसेज की बात करें तो क्या मैनेजमेंट साइंसेज स्टूडेंट्स को पैसा बनाना सिखा सकती है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन है कि शायद हमने एजुकेशन का ना अल्टीमेट गोल ये ले लिया कि हमने जो है ना वो मनी मेकिंग करनी है, और जब हम डिसिप्लिन में जो है ना एडमिशन ले रहे हैं तो शायद हमें कोई ऐसा स्किल मिल जाएगा जिसकी बेसिस पे हम इजीली मनी मेकिंग कर लेंगे। ठीक है, जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, ट्रेनिंग की बात करते हैं, अपने करिकुलम की बात करते हैं, तो हमारा जो कोर पर्पस होता है वो एक मैनेजर को प्रिपेयर करना होता है जो कि डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर अपनी चीज़ों को मैनेज कर सके। हम जब फाउंडेशंस की बात करते हैं तो फाउंडेशन कोर्सेज के अंदर हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज भी हैं, हमारे पास जनरल कोर्सेज भी हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड भी हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट के अंदर हमारी स्पेशलाइजेशन है, उनके अंदर हम डिवाइड करते हैं। तो हमारा जो कोर फोकस है वो मनी मेकिंग नहीं है। मनी मेकिंग जो है ना वो एक सेकेंडरी का ऑब्जेक्टिव है। जो आप प्राइमरी को अचीव करेंगे, आप परफॉर्म बेहतर करेंगे, आप कंपेटेबल होंगे, लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, तो मनी अल्टीमेटली आपके जो है ना वो ट्रांसफर होगा, आपकी मॉनेटरी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी बढ़ेगी। फोकस क्या है कि हमने जो है ना वो किस तरह स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है कि वो जो लाइफ के अंदर डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको वो ओवरकम कैसे करे। उसके लिए उसकी जो है ना वो डिफरेंट तरह की स्किल्स हैं, उन स्किल्स को हम एनहांस करते हैं। जैसे जो मोस्ट रेलिवेंट स्किल्स हैं उसकी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, क्रिटिकल थिंकिंग है, तो क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर कितनी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। तो मनी मेकिंग जो है ना अगर हम अपेरेंटली देखें तो हम ये देखते हैं कि इस वक्त सिचुएशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो बिजनेस ग्रेजुएट होता है वो तो देखता होता है कि आने वाले वक्त में हमें क्या करना है और कौन से चैलेंजेस को फेस करना है। जैसे अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो अगर हम इकोनॉमिक डिफिकल्ट कंडीशन से गुजर रहे हैं तो इसका वे आउट क्या होगा। मुझे अकेले ग्रो नहीं करना, मुझे सबको साथ लेके ग्रो करना है। मेरा ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी बेस्ड पे नहीं होगा कि मैंने सिर्फ अपनी ज़ात के लिए पैसा अर्न करना है। मैंने क्या करना है, क्योंकि बिजनेस जो है ना वो आपको एक स्किल देता है जिसकी बेसिस पे आप लोगों को जो है ना वो उनके रोज़गार का ज़रिया बन सकते हैं। आप उनके लिए एक लैडर बन सकते हैं जिसकी बेसिस पे आप वो अपने करियर के अंदर जो है ना वो प्रोसीड कर सकते हैं, उसके ऊपर जा सकते हैं। थोड़ा सा अगर देखें तो साइकोलॉजी के अंदर एक थ्योरी है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, जो ना बहुत मुख्तलिफ शोबों के अंदर पढ़ाई जाती है। तो उसके अंदर जब अगर हम देखें ना तो मॉनेटरी जो है ना एक खास लेवल के बाद जो है ना वो सोशल स्किल्स के अंदर और साइकोलॉजिकल जो है वो स्किल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो हैप्पीनेस को हम अटैच करते हैं ना मनी के साथ, और अगर हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करें कि आपने सिर्फ मनी अर्न करना है, तो वो एक बड़ी जो है ना वो नैरो जो है ना वो शॉर्ट साइटेड अप्रोच होती है। तो हमने कहते हैं कि आपने परफॉर्म करना है, आपने जो है ना परफॉर्मेंस को बेहतर करके क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपने कस्टमर को प्रोवाइड करनी है। तो मॉनेटरी के अलावा जो नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे प्रेस्टीज है, जैसे इंटरनल फीलिंग है, जैसे आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशंस हैं, वो कैसे सेटिस्फाइड होंगी। तो हम बेसिकली प्रिपेयर कर रहे होते हैं स्टूडेंट को कि आपने जो डिफरेंट फोरम के ऊपर आपने परफॉर्म कैसे करना है, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो आपने कैसे परफॉर्म करना है, या आपका अपना स्टार्टअप है तो स्टार्टअप को आपने कैसे लीड करना है। तो ये हम अगर कहें ना कि स्पेसिफिकली हम मनी मेकिंग को टीच करें तो इसके लिए सेवरल बुक्स अवेलेबल हैं, सेवरल कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज हम कर सकते हैं। तो हम जो है ना वो बच्चों को ट्रेन कर रहे होते हैं फॉर द बिगर पिक्चर अदर देन फॉर द शॉर्ट साइटेड पिक्चर। यानी कि स्टूडेंट को चीज़ें किस तरह से ओवरऑल जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो किस तरह से मैनेज करनी है, ये मैनेजमेंट साइंसेज में सिखाया जाता है। देखिए जो सिचुएशंस है ना वो कभी भी सेम नहीं रहती, ऑफ कोर्स। इवॉल्व होती रहती है, नए स्किल्स आते हैं, नई चैलेंजेस आते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। तो हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आपने जो है ना वो अपने जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कैसे करना है, अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प कैसे करना है आपने, और आपने बिजनेस के अंदर फ्लोरिश कैसे करना है। तो इसके लिए कोई हम ये नहीं कह सकते क्योंकि एक स्किल जो है ना वो सारे स्किल्स के ऊपर ओवरकम आ जाएगा कि इफ़ यू आर अ गुड मनी मेकिंग पर्सन तो आप जो है ना बाकी स्किल्स से ऊपर आ गए।
हम ये देखते हैं कि आपके अंदर जो एक टीम वर्क है, एक टीम प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर आपके अंदर क्या एबिलिटीज हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर आप बड़े स्पेक्ट्रम के ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हैं। मनी जो है ना वो सेकेंडरी एक चीज़ है जो आपको मिलेगी। बिल्कुल। ओके सर, अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट साइंसेस का जो एक स्टूडेंट है, कौन से ऐसे स्किल्स की उसको ज़रूरत है कि उसको वो जो उसके स्किल्स जो हैं उसको इस फील्ड में हेल्प करेंगे सक्सेसफुल होने के लिए? देखिए अगर हम मूवीज को उठा के देखें तो मूवीज के अंदर जो हीरो होता है उसके अंदर सबसे दिखाया जाता है कि वो जो बिजनेस डील कर रहा होता है, बिजनेस डील को विन कर रहा है, उसके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग स्किल्स हम्म। हैं कि वो हर तरह हर फोरम पे सक्सेसफुली अपने केस को डिफेंड कर रहा है। जब हम एक मैनेजर की स्किल्स की बात करते हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जो आजकल सिचुएशन चल रही है ना वो बड़ी एक ना डिफिकल्ट और डिमांडिंग सिचुएशंस है। उसमें पहले ये होता था कि आप जो है ना कुछ सॉफ्ट स्किल्स की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर सकते थे। अब जो डिसीजन मेकिंग है दैट इज सपोर्टेड बाय अदर जो है वो स्किल्स जो कि हमारी डाटा बेस, डाटा एनालिटिकल्स बेस, और इसके साथ जो है ना वो हम एनालिसिस जो टूल्स हैं उनकी स्किल्स के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो आपको किसी न किसी तरह फैक्चुअल होना चाहिए ना। तो फैक्ट कहाँ से आएंगे? एज ए मैनेजर मैं किस डिसीजन में कैसे डिसाइड करूंगा? तो उसके लिए स्किल्स मुझे कौन से चाहिए? मुझे जो डाटा एनालिटिक्स के स्किल्स चाहिए जिसकी बेसिस पे हम अपने जो है ना वो एवेलुएट कर सकूँ अपने डाटा को, और उस डाटा को जो है ना वो इंफॉर्मेशन के अंदर और उसको बाद में नॉलेज में कन्वर्ट कर सकूँ। उसके बाद फिर जो है ना उसके ऊपर डिसाइड करने के डिसीजन मेकिंग स्किल्स होने चाहिए कि मैं कितना गुड हूँ टू डिफरेंशिएट के अंदर डिफरेंस क्या एग्जिस्ट करते हैं और उन डिफरेंसेस को मैंने अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर कैसे जो है उसका रोल प्ले करना है। फिर जो है डाटा का जो है ना वो कलेक्शन, डाटा मॉनिटरिंग, डाटा के जो है ना वो होस्टिंग, ये बड़े जो है ना इश्यूज आजकल आ रहे हैं कि हम कस्टमर्स को जो है ना वो किस तरह डाटा के थ्रू, जैसे हम डायरेक्ट मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम डाटा की बेस पे उनको जो है वो कॉन्टैक्ट करें, जैसे पूरे का पूरा ई कॉमर्स सिस्टम जो है वो हमारा ऑपरेट करता है। फिर उसके अलावा आता है हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम कहते हैं वो कहते हैं निगोशिएशन स्किल्स हैं आपके ना, परसुएसिव जो है ना वो स्किल्स हैं। आपने आपने अपने जो कस्टमर्स हैं उसको अकेला नहीं छोड़ना, आपने उसके साथ जो है ना वो इन टच रहना है, बिल्कुल। रिलेशनशिप बनाना है। रिलेशनशिप बनाने के लिए स्किल्स कौन से रिक्वायर्ड हैं वो आपको चाहिए। इसके अलावा आपने एक लीड करना है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, आपका रोल है जो कि बाकी सारे स्किल्स जो है ना वो अपना स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, आप उन सबको मैनेज कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट स्किल्स आपके अंदर कैसे हैं? फिर आपने लीड करना है। तो लीडरशिप जो थेरीज हैं वो एक लंबी लिस्ट है कि हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे साथ जो लोग इंटरलिंक्ड हैं, उनको लीड कैसे करना है। अगर हम एक अच्छे लीडर की एग्जांपल देते हैं तो वो ये है कि हम खुद ग्रो ना करें बल्कि उसके साथ जो एसोसिएटेड पर्सन हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह अगर हम एक लिस्ट डाउन करें तो उसमें हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, एनालिटिकल जो है ना वो हमारे पास टूल्स आ जाते हैं। टूल्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी ऐसी जो है ना इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है ना स्टैटिस्टिकल डोमेन से रिलेटेड ऐसे टूल्स हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग हमें एज ए मैनेजर होना ज़रूरी है। तो हम ये सारे टूल्स जो है ना वो अपने करिकुलम के अंदर टीच करते हैं ताकि बिल्कुल। स्टूडेंट्स को जब मैनेजमेंट की पोजीशन पे जाएं तो ये सारी चीज़ें उसको फैसिलिटेट करें टू मेक अ फैक्चुअल डिसीजन बेस्ड ऑन द डाटा रादर देन जो है ना वो इमोशनल डिसीजंस। ओके सर। सर लास्टली आप मुझे बताइए कि अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम अ बिजनेसमैन एट दिस यंग एज। मैं ई कॉमर्स का बिज़नेस करता हूं, मैं जो है उसके साथ ट्रेडिंग का बिज़नेस भी करता हूं। सो मेरी तरह के जिस तरह स्टूडेंट्स हैं जो कि एक साइड पे यूनिवर्सिटी को भी मैनेज कर रहे हैं, बट ऑन द अदर साइड हमें जो है इसको बिज़नेस को भी मैनेज करना होता है, इनके लिए कोई एडवाइस आप देना चाहें कि ये लोग किस तरह से अपने बिजनेसेस को मैनेज करें अलॉन्ग विद देयर स्टडीज़? देखिए जब हम अदर डिसिप्लिन्स की बात करते हैं जैसे आपका एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन है तो इसकी रियलाइजेशन जो है ना वो बड़े अरसे से पेंडिंग थी जो कि अभी एचईसी ने रियलाइज़ किया, और जब उसने करिकुलम रिवाइज किया 2023 में तो उसने एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स हर डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी करार दिया कि अब आपके पास जो भी स्किल है आपने वो स्किल शोकेस करना है, आपने उसकी बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाना है, आपने लोगों को बताना है कि मेरे पास कौन सा स्किल है। तो उसके लिए हमें एंटरप्रेन्योरशिप जो हम कब समझते थे कि अदर जो है ना वो आउटसोर्स करके हम इसको कर सकते हैं, अब हम कहते हैं कि नहीं, आपने खुद करना है, आपको खुद पता होना चाहिए क्योंकि आप अपनी बिजनेस की नेचर को सबसे बेहतर अंडरस्टैंड बिल्कुल। करते हैं। आपको पता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं,
तो जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स की बेसिस पे अगर किसी को आउटसोर्स करेंगे तो वो आपकी बेसिस पे बेहतर डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स हम कहते हैं कि आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसी के अलावा जो बिजनेस रिलेटेड ऑथर्स हैं उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं, जिसमें MBA इन फ्यू डेज, MBA 24 आवर्स। तो इस तरह जो है ना आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आपने कस्टमर के साथ डील कैसे करना है, अपना जो स्किल है उसको सेल कैसे करना है, और उस जो आपकी पर्टिकुलर डोमेन है उसके अंदर ग्रो कैसे करना है। बिल्कुल। तो इस वजह से मैं सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता होता हूँ कि अगर आपका कोई भी डोमेन है, लेट्स सपोज कि आप जो है ना वो एक आर्टिस्ट हैं, तो आर्टिस्ट जो है ना वो जब आर्ट की बेसिस पे आप प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो हम मैनेजमेंट वाले उसको प्रोडक्ट ही कंसिडर करते हैं। तो उस प्रोडक्ट को आपने सेल कैसे करना है, जब आप सेलिंग की डोमेन में आ जाएंगे तो वो सारे बिजनेस से रिलेटेड जो स्किल्स होंगे वो आपको चाहिए होंगे ताकि आप उसको सेल कर सकें। तो इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको एटलीस्ट जो है ना वो वेल लिटरेट होना चाहिए कि मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट्स क्या है, और हमने अगर फील्ड में जाना है तो फील्ड में हमने ऑपरेट कैसे करना है, उसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। ओके सर, थैंक यू सो मच। जाते जाते सर, अगर आप हमारे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को, कोई एक ऑडियंस को एक अच्छा सा पैगाम देना चाहें। देखें जो हमारे जो उस्ताद होते थे वो, क्योंकि वो पिछले डिकेड्स में से पढ़ के हैं, उस वक्त चीज़ें इतनी फास्ट नहीं थी, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, ई कॉमर्स इतना जो है ना वो लार्ज स्केल पे ग्रो नहीं किया हुआ था। तो तब हमें वो बताते होते थे कि आपके पास 24 आवर हैं, और 24 आवर हर एक के पास सेम है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को सेम माइंडसेट के साथ पैदा किया है। अब डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है आपकी अपनी स्ट्रगल, आपकी अपनी हार्ड वर्क, और आपके जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी डायरेक्शन की क्लैरिटी की बेसिस पे आता है। तो स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि आप जो है ना वो रोज़ाना की बेसिस पे अपना सेल्फ एनालिसिस ज़रूर किया करें कि अगर लेट्स सपोज कि मैं 1-2 घंटे ट्रैवल करके यूनिवर्सिटी गुजरात में आ रहा हूँ, 8 घंटे यहाँ सर्व कर रहा हूँ, 2 घंटे लगा के मैं वापस घर में जा रहा हूँ, तो घर जाके थोड़ा सा एक एनालिसिस करें कि मैंने 12 घंटों के अंदर आज क्या मेरी पर्सनैलिटी के अंदर ऐड हुआ है, नॉलेज के अंदर क्या ऐड हुआ है, आज का मेरा जो दिन है वो कितना प्रोडक्टिव रहा, अगर नहीं है तो कल के लिए मैंने क्या डिसाइड करना है। तो जो मैंने शुरू में बात की थी कि मैनेजमेंट साइंसेज की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि वी कैन नॉट इम्प्रूव व्हाट वी कैन नॉट मेजर। तो अपने आप को मेजर करें, आज आप कहाँ खड़े हैं, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, वहाँ पहुँचने के लिए कौन सी जो है ना वो रिक्वायर्ड स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, जिनको आप यूज़ करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर उन सारे स्किल्स को आज ही जो है ना वो लर्न करना शुरू करें। और एक हम अप्रोच करते हैं वन स्टेप अहेड अप्रोच। तो जब आपको दूसरों के साथ कंपेयर किया जा रहा हो तो आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा स्किल होना चाहिए जो दूसरों से आपको मोटिवेट करे, तो उस स्किल को आज से ही सीखना शुरू कर दें। ओके सर, थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं भी बस यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करें, भरपूर मेहनत करें, और मेहनत के बगैर तो इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो बंदा कहता है कि अपनी औकात लगा दो, अगर किसी काम में सक्सेसफुल होना है तो अपनी औकात लगा दो। वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत मज़ा आया, और आई कैन से पर्सनली कि ये वन ऑफ माय फेवरेट एपिसोड है जो आपके साथ हुई है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। So that's it for today. Thank you so much for watching our show. Allah Hafiz.